यीशु मेरे गुनाहों से आफत से हमको नहीं बचाना, करके हम तुझसे दुआ। आज का पवित्र वचन यूहन्ना के सुसमाचार से लिया गया है। यह सब कहने के बाद ईसा अपने शिष्यों के साथ केद्रोन नाले के उस पार गए। वहाँ एक बारी थी। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ उसमें प्रवेश किया। उनके विश्वासघाती यूदस को भी वह जगह मालूम थी, क्योंकि ईसा अक्सर अपने शिष्यों के साथ वहाँ गए थे। इसलिए यूदस पलटन और महायाजकों तथा फरीसियों के भेजे हुए प्यादों के साथ वहां आ पहुंचा। वे लोग लालटेनें, मसाले और हथियार लिए थे। ईसा यह जानकर कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी, आगे बढ़े और उनसे बोले, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उत्तर दिया, ईसा नाजरी को। ईसा ने उनसे कहा, मैं वही हूँ। वहाँ उनका विश्वासघाती भी यूदस भी उन लोगों के साथ खड़ा था। जब ईसा ने उनसे कहा, मैं वही हूँ, तो वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। ईसा ने उनसे फिर पूछा, किसे ढूंढते हो? वे बोले, ईसा नाजरी को। इस पर ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से कह चुका हूँ कि मैं वही हूँ। यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह इसलिए हुआ कि उनका यह कथन पूरा हो जाए, तूने मुझको जिन्हें सौंपा, मैंने उनमें से एक का भी सर्वनाश नहीं होने दिया। उस समय सिमोन पेतरुस ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका दाहिने कान उड़ा दिया। उस नौकर का नाम मलखुस था। ईसा ने पेतरुस से कहा, तलवार मौन में कर लो। जो प्याला पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे नहीं पीऊं? तब पलटन, कप्तान और यहूदियों के प्यादों ने ईसा को पकड़कर बांध लिया। वे उन्हें पहले अनानस के यहाँ ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष के प्रधान याजक कैफस का ससुर था। यह वही कैफस था जिसने यहूदियों को यह परामर्श दिया था, अच्छा यही है कि राष्ट्र के लिए एक ही मनुष्य मरे। सिमोन पेतरुस और एक दूसरा शिष्य ईसा के पीछे पीछे चले। यह शिष्य प्रधान याजक का परिचित था और ईसा के साथ प्रधान याजक के प्रांगण में गया, किंतु पेतरुस फाटक के पास बाहर खड़ा रहा। इसलिए वह दूसरा शिष्य जो प्रधान याजक का परिचित था फिर बाहर गया और द्वारपाली से कहकर पेतरुस को भीतर ले आया। द्वारपाली ने पेतरुस से कहा, कहीं तुम भी तो उस मनुष्य के शिष्य नहीं हो? उसने उत्तर दिया, नहीं हूँ। जाड़े के कारण नौकर और प्यादे आग सुलगाकर ताप रहे थे।
पेतरुस भी उनके साथ आग तपा रहा। प्रधान याजक ने यीशु से उनके शिष्यों और उनके शिक्षक के विषय में पूछा। यीशु ने उत्तर दिया, मैं संसार के सामने प्रकट रूप से बोला हूँ। मैंने सदा सभागृह और मंदिर में जहाँ सब यहूदी एकत्र हुआ करते हैं शिक्षा दी है। मैंने गुप्त रूप से कुछ नहीं कहा। यह आप मुझसे क्यों पूछते हैं? उनसे पूछिए जिन्होंने मेरी शिक्षा सुनी है। वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा। इस पर पास खड़े प्यादों में से एक ने यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, तुम प्रधान याजक को इस तरह जवाब देते हो? यीशु ने उससे कहा, यदि मैंने गलत कहा है तो गलती बता दो, और यदि ठीक कहा तो मुझे क्यों मारते हो? इसके बाद अनानस ने बांधे हुए यीशु को प्रधान याजक कैफस के पास भेजा। सिमोन पेतरुस उस समय आग तपा रहा था। कुछ लोगों ने उनसे कहा, कहीं तुम भी तो उसके शिष्य नहीं हो? उसने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं हूँ। प्रधान याजक का एक नौकर उस व्यक्ति का संबंधी था जिसका कान पेतरुस ने उड़ा दिया था। उसने कहा, क्या मैंने तुमको उनके साथ बारी में नहीं देखा था? पेतरुस ने फिर अस्वीकार किया और उसी क्षण मुर्गे ने बांग दी। तब वे यीशु को कैफस के यहाँ से राज्यपाल के भवन ले गए। अब भोर हो गया था। वे भवन के अंदर इसलिए नहीं गए कि अशुद्ध न हो जाए, बल्कि पास्का का मेमना खा सके। पिलातुस बाहर आकर उनसे मिला और बोला, आप लोग इस मनुष्य पर कौन सा अभियोग लगाते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यदि यह कुकर्मी नहीं होता तो हमने इसे आपके हवाले नहीं किया होता। पिलातुस ने उनसे कहा, आप लोग इसे ले जाइए और अपनी संहिता के अनुसार इसका न्याय कीजिए। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमें किसी को प्राणदंड देने का अधिकार नहीं है। यह इसलिए हुआ कि ईसा का वह कथन पूरा हो जाए जिसके द्वारा उन्होंने संकेत किया था कि उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी। तब पिलातुस ने फिर भवन में जाकर यीशु को बुला भेजा और उनसे कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, क्या आप यह अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में यह कहना है? पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूँ? तुम्हारे ही लोगों और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले किया। तुमने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं, मैं राजा हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूँ। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। पिलातुस ने उनसे कहा, सत्य क्या है? वह यह कहकर फिर बाहर गया और यहूदियों के पास आकर बोला, मैं तो उसमें कोई दोष नहीं पाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए पास्का के अवसर पर एक बंदी को रिहा करने का रिवाज है। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को रिहा कर दूं? इस पर वे चिल्ला उठे, इसे नहीं, बराबस को। बराबस डाकू था। तब पिलातुस ने ईसा को ले जाकर कोड़े लगाने का आदेश दिया।
सैनिकों ने कांटों का मुकुट गुथकर उनके सिर पर रख दिया और उन्हें बैंगनी कपड़ा पहनाया। फिर वे उनके पास आकर कहते थे, यहूदियों के राजा प्रणाम, और वे उन्हें थप्पड़ मारते जाते थे। पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे तुम लोगों के सामने बाहर ले आता हूँ, जिससे तुम यह जान लो कि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। तब ईसा कांटों का मुकुट और बैंगनी कपड़ा पहने बाहर आए। पिलातुस ने लोगों से कहा, यही है वह मनुष्य। महायाजक और प्यादे उन्हें देखते ही चिल्ला उठे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, इसे तुम ही ले जाओ और क्रूस पर चढ़ाओ, मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदी ने उत्तर दिया, हमारी एक संहिता है और उस संहिता के अनुसार यह प्राण दंड की योग्य है, क्योंकि इसने ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया है। पिलातुस यह सुनकर और भी डर गया। उसने फिर भवन के अंदर जाकर ईसा से पूछा, तुम कहाँ के हो? किंतु ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों नहीं बोलते? क्या तुम यह नहीं जानते कि मुझे तुमको रिहा करने का भी अधिकार है और तुमको क्रूस पर चढ़ाने का भी? ईसा ने उत्तर दिया, यदि आपको ऊपर से अधिकार ना दिया गया होता तो आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए जिसने मुझे आपके हवाले किया वह अधिक दोषी है। इसके बाद पिलातुस ईसा को मुक्त करने का उपाय ढूंढता रहा, परंतु यहूदी यह कहते हुए चिल्लाते रहे, यदि आप इसे रिहा करते हैं तो आप कैसर के हितैषी नहीं है। जो अपने को राजा कहता है वह कैसर का विरोध करता है। यह सुनकर पिलातुस ने ईसा को बाहर ले आने का आदेश दिया। वह अपने न्याय शासन पर उस जगह जो लिथोस त्रुतोस और इब्रानी में गब्बाथा कहलाती है, बैठ गया। पास्का की तैयारी का दिन था। लगभग दोपहर का समय था। पिलातुस ने यहूदियों से कहा, यही है तुम्हारा राजा। इस पर वे चिल्ला उठे, ले जाइए, ले जाइए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ा दूं? महायाजकों ने उत्तर दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई राजा नहीं। तब पिलातुस ने ईसा को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उनके हवाले कर दिया। वे ईसा को ले गए और वह अपना क्रूस ढोते हुए खोपड़ी की जगह नामक स्थान गए। इब्रानी में उसका नाम गोलगोथा है। वहाँ उन्होंने ईसा को और उनके साथ और 2 व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इस और दूसरे को उस और, बीच में ईसा को। पिलातुस ने एक दोष पत्र भी लिखवाकर क्रूस पर लगवा दिया। वह इस प्रकार था, ईसा नाजरी यहूदियों का राजा। बहुत से यहूदियों ने यह दोष पत्र पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहाँ ईसा क्रूस पर चढ़ाए गए थे शहर के पास ही था, और दोष पत्र इब्रानी, लतीनी और यूनानी भाषा में लिखा हुआ था। इसलिए यहूदियों के महायाजकों ने पिलातुस से कहा, आप यह न लिखिए यहूदियों का राजा, बल्कि इसने कहा है कि मैं यहूदियों का राजा हूँ। पिलातुस ने उत्तर दिया,
मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। ईसा को क्रूस पर चढ़ाने के बाद सैनिकों ने उनके कपड़े ले लिए और कुर्ते के सिवा उन कपड़ों के 4 भाग कर दिए। हर सैनिक के लिए एक एक भाग। उस कुर्ते में सीवन नहीं था, वह ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा बुना हुआ था। उन्होंने आपस में कहा, हम इसे नहीं फाड़ें, चिट्ठी डाल कर देख लें कि यह किसे मिलता है। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। सैनिकों ने ऐसा ही किया। ईसा की माता उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना के क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। तब ईसा ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था। लोगों ने उसमें एक पनसोखता डुबाया और उसे जूफे की डंडी पर रखकर ईसा के मुख में लगा दिया। ईसा ने खट्टी अंगूरी चखकर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और शव हटा दिए जाए। इसलिए सैनिकों ने आकर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। जिसने यह देखा है वही इसका साक्ष्य देता है, और इसका साक्ष्य सच्चा है। वह जानता है कि वह सच बोलता है, जिससे आप लोग भी विश्वास करें। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर धर्म ग्रंथ का एक दूसरा कथन इस प्रकार है, उन्होंने जिसे छेदा वे उसी की ओर देखेंगे। इसके बाद अरिमथिया के यूसुफ ने, जो यहूदियों के भय के कारण ईसा का गुप्त शिष्य था, पिलातुस से ईसा का शव ले जाने की अनुमति मांगी। पिलातुस ने अनुमति दे दी। इसलिए यूसुफ आकर ईसा का शव ले गया। निकोदेमुस भी पहुंचा, जो पहले रात को ईसा से मिलने आया था। वह लगभग 50 सेर का गंधरस और आगरू का सम्मिश्रण लाया। उन्होंने ईसा का शव लिया और यहूदियों की दफन की प्रथा के अनुसार उसे सुगंधित द्रव्यों के साथ छाती की पट्टियों में लपेटा। जहाँ ईसा क्रूस पर चढ़ाए गए थे वहाँ एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र जिसमें अब तक कोई नहीं रखा गया था। उन्होंने ईसा को वहीं रख दिया, और क्योंकि वह यहूदियों के लिए तैयारी का दिन था और वह कब्र निकट ही था।